सवाल ये कि बालिग होने के बाद वो कौन से अहम शरई अहकामात हैं जो बच्चियों को समझा देने चाहिए, वजाहत के साथ बता दें। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन ये किसी माँ ने किया है। अमूमन आजकल इस तरफ माएँ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं, लेकिन शरई अहकाम का इस उम्र के दौर में जान लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पहला पॉइंट, चंद पॉइंट्स मैं आपके सामने वाजे कर दूंगी, उनको न सिर्फ समझने बल्कि अपनी बच्चियों को भी याद करा दें कि सबसे पहले बालिग होने के बाद बच्चियों को गुस्ल के फ़राइज़, गुस्ल की सुन्नतें, गुस्ल करने का तरीक़ा, इन सब चीज़ों को न सिर्फ समझा दें बल्कि याद करा दें। और अय्याम नापाकी के पूरा होने के बाद नापाक फिरने या गुस्ल ना करने का गुनाह को भी उनके सामने वाज़े कर दें। दूसरा पॉइंट ये कि अय्याम नापाकी को लेकर कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जैसे कि शरीयत के एतबार से ज़्यादा इतने दिन, अगर अय्याम नापाकी होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इतने दिन होंगे, जो कि 10 दिन बताएगा, और कम से कम 3 दिन। अगर इससे कम हो तो क्या कंडीशन है, और अगर इससे ज़्यादा हो तो क्या कंडीशन है। और अगर आप इससे लाइल्म हैं और चाहते हैं कि इसके बारे में तफसील से वीडियो बनाया जाए तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए, इसके बारे में भी तफसील से इंशाअल्लाह ताला वीडियो बना दी जाएगी। थर्ड पॉइंट, बालिग होने से पहले बच्ची के दिल में पर्दे की अहमियत और उसकी खूबसूरती को बिठा दीजिए। उसके बाद उसको, अगर आपके घर में शरई पर्दे का एहतमाम है तो इससे अच्छी तो कोई बात है ही नहीं, और अगर शरई पर्दे का एहतमाम नहीं है तो भी बच्ची को इसके बाद पर्दे की अहमियत बताकर उसको पर्दा करवाने के लिए मोटिवेट कीजिए। जब वो पर्दा करने लगे तो उस ना महरम, जो कि सगे बहन भाइयों की तरह जिसको शरीयत ने महरम करार दिया, उनके अलावा जो लोग हैं उनके सामने सिर ढकने का एहतमाम, अपने हाथों को ढकने का एहतमाम, और जो पर्दे की लिमिट्स हैं शरीयत के एतबार से, वो उसको समझा दीजिए कि इसकी बेइंतहा बरकतें हमारी ज़िंदगी में होती हैं। बालिग होने के बाद बच्चियों को उनकी पाकदामनी की अहमियत बहुत अच्छी तरीके से बता दीजिए। इसके अलावा हाइजीन रिलेटेड जो बातें हैं वो अपनी बच्चियों को समझा दीजिए कि इस अय्याम में इस तरीक़े से सफाई का ध्यान रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट ये कि इस टाइम बच्चे के हार्मोनल और फिज़िकल चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसमें वो बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो जाता है, डिस्टर्ब भी हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो माँओं को चाहिए कि सब बच्चों को ज़बरदस्त इमोशनल सपोर्ट दें और उन्हें समझाएं कि इट इज़ सो नॉर्मल, ये होता चला आया है और होता चला जाएगा जब तक ये दुनिया है। तो इतना ज़्यादा परेशान होने की इसके मामले में ज़रूरत नहीं, ये भी ज़िंदगी का एक दौर है जिसके अहकामात को सीखने की हमें ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह खैर।